शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करना चाहता वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आज मसीही जगत के अंदर इसकी आवश्यकता भी है। आज हम दुनिया के अंदर हम चर्च पास्टर विश्वासियों के बीच में हम देखते हैं कि उनमें मेल मिलाप नहीं पाया जाता, उनके बीच में फूट पाई जाती है, बखेड़े पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या ये सही है? हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इन्हीं सब बातों को आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है और जो आज का विषय है, परमेश्वर हमें और आपको कौन सी सेवकाई दी है। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज अगर मैं बात करूं मेल मिलाप की, तो आज लोग मेल मिलाप की बात तो करते ही नहीं हैं और वो मेल चाहते भी नहीं हैं। एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। पास्टर नहीं मिलना चाहता, विश्वासी नहीं मिलना चाहता, कलीसिया नहीं मिलना चाहती है। अब ये पता नहीं है कि स्वर्ग में कैसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग जगह नहीं होगी, वहाँ पर तो हम सब एक ही जगह पर होंगे। अब ये नहीं मालूम, जब धरती पर मेल नहीं है तो वहाँ कैसे मेल मिलाप करेंगे। भजन संहिता 133:1 में लिखा है, क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कहाँ मिले रहते हैं? एक दूसरे को तो खाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का नाश करना चाहते हैं, एक दूसरे की हानि करना चाहते हैं। बीते दिन मैं किसी परमेश्वर के दास की गवाही को सुन रहा था, उसको मसीही लोगों ने पीट दिया, मसीहों ने परमेश्वर के दास को मारा। बताइए, आज यहां तक ऐसी स्थिति आ गई है कि परमेश्वर के दास लोग सुरक्षित नहीं हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कहां मेल मिलाप पाया जाता है? कौन सी सेवा परमेश्वर मुझको और आपको दी है? दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। मेल मिलाप की कहां मेल है, कहां मिलाप है? एक दूसरे को तो खाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को हानि के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें बोलते हैं। आज मंडली, आज विश्वासी मसीही लोग अगुवे के विरोध में बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें, आपस में मिलकर रहें। आज लोग अपनों के साथ सिर्फ मेल मिलाप करते हैं, सिर्फ अपनों के साथ। तमिल मिल जाएगा, मलयाली मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएगा, कन्नड़ मिल जाएगा, हिंदी वाला मिल जाएगा, बिहारी मिल जाएगा, यूपी वाला मिल जाएगा। अपनों को सिर्फ पहचानते हैं। मत्ती 5:46 और 47 में लिखा है, यदि तुम अपने लोगों को ही सिर्फ अगर नमस्कार करते हो या उनसे मेल मिलाप रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? मेरे प्रियो, यदि हमारे आपस के बीच में मेल मिलाप नहीं है तो हम सही सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप में रहें। मेल क्या है? मेल मिलाप क्या है? रोमियो 15:5 में लिखा है कि मेल मिलाप परमेश्वर का वरदान है। आज हम सब वरदान चाहते हैं, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, हीलिंग का वरदान, डिलीवरेंस का वरदान, प्रीचिंग का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, लेकिन मेल मिलाप का वरदान है क्या? जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या वो पवित्र आत्मा ये सिखाती है कि तुम आपस में बैर रखो, आपस में फूट में रहो, आपस में विधर्म में रहो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ में बोलो, आपस में एक दूसरे को छेड़ो? कभी भी परमेश्वर ये नहीं चाहता है। जिस आत्मा को उसने हमारे अंदर, याकूब 4:5 में लिखा है, जिस आत्मा को उसने हमारे अंदर दिया है वो कभी भी ऐसी लालसा नहीं करता कि हम आपस में डाह रखें या विरोध रखें या बैर रखें। आज मसीही जगत के अंदर मेल मिलाप ही नहीं है, मेल मिलाप की कोई बात ही नहीं करता है। बड़ी बड़ी डींगे तो बहुत मारते हैं,
बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, साइंस एंड वंडर्स की बातें करेंगे, हीलिंग की बातें करेंगे, लेकिन मेल मिलाप की बातें नहीं करते, फूट और विधर्म की बातें करते हैं। आज कई कलीसियाएं भी ये सिखाती हैं, फूट सिखाती हैं, तुम इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, इसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना। मेल मिलाप किसके द्वारा है? जब हम रोमियो 14:17 में पढ़ते हैं, मेल मिलाप पवित्र आत्मा के द्वारा है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर पाया जाता है तो आप जरूर मेल मिलाप रखेंगे, नहीं तो आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, आपसे बड़ा विधर्मी भी कोई नहीं है। मेल मिलाप की जरूरत है। इफिसियों 4:3 में लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखो। रोमियो 12:18 में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखो। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप से रहो। क्या हमारे अंदर मेल पाया जाता है? क्या हम मेल मिलाप में रहते हैं? क्या हमारे अंदर मेल है? कहाँ है मेल? आज क्या चल रहा है? आज लोगों में क्या है मालूम है आपको? 1 कुरिन्थियों 1:11-12, आज लोगों में फूट है, झगड़े हैं। तेरा मेरा है, तेरा चर्च मेरा चर्च, इसका चर्च उसका चर्च, यहाँ का चर्च वहां का चर्च। चर्च किसी के बाप की बपौती नहीं है, चर्च मसीह की है, चर्च परमेश्वर का है, चर्च यीशु मसीह का है। और जब आप ऐसा कहते हैं तेरा मेरा, तो आप आत्मिक नहीं हैं, आप अभी भी शारीरिक हैं। अभी तक पवित्र आत्मा आपके अंदर आया ही नहीं है। 1 कुरिन्थियों 1:10 में लिखा, तुम आपस में फूट ना हो, तुम एक मन और मेल मिलाप से रहो। कहां आज मेल मिलाप की बातें करते हैं भाई? बीते दिन हमारे खिलाफ में भी लोग खड़े हो गए, और मुझे मालूम है वो भले जितनी भी लोग अपनी सफाई दें, करने वाले वही हैं। अब अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो हमसे सीधा कहें कि आप यहां से चले जाओ, तो हम तो कल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी चिट्ठियां लिख लिख कर भेजने की बात नहीं है, धमकी देने की बात नहीं है। परमेश्वर बेवकूफ नहीं है, और परमेश्वर की आंखों में लकड़ी का चश्मा नहीं लगा। परमेश्वर सब कुछ देखता है, और जो तुम्हारे मन में है वो भी परमेश्वर जानता है। और कहीं ऐसा ना हो जो तुम हमारे खिलाफ में सोच रहे हो वो तुम्हारे साथ कहीं उल्टा ना हो जाए। लूका 11:17 में लिखा है, जहां फूट होती है, जहां मेल मिलाप नहीं होता है, वो जगह ज्यादा दिन तक बनी नहीं रहती। वो घर, वो समाज, वो नगर, वो देश ज्यादा दिन तक नहीं बना रहता जहां मेल मिलाप नहीं होती। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें मेल मिलाप से रहना है। मेल मिलाप रखो, आपस में एकता रखो, आपस में मिले रहो। कहां मेल मिलाप रखते हैं? आपस में तो फूट है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ में और चुगलियां और इतनी करते हैं, बुराइयां काना फूसी बैठ बैठ कर करते हैं। और जो चुगलियां करता है वो सफाई भी देता है। क्या करे, आदत से मजबूर है ना। और ये स्वभाव पवित्र आत्मा का नहीं है। ये स्वभाव प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, ये स्वभाव शैतान का है। जब कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है या विरोध में जाता है, ये स्वभाव शैतान की तरफ से है। ये स्वभाव पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मसीह की तरफ से नहीं है। ये स्वभाव शैतानी है। और मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर मेल मिलाप नहीं पाया जाता तो आज आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे मेल मिलाप का वरदान दे दे। अब आप पास्टर के विरोध में जा रहे हैं, पास्टर को धमकियां दे रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, उनकी पत्नी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। अब तो हमें डर लगता है, और जिन लोगों ने भेजा इन्हीं लोगों का ही काम होगा, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं 100%। कोई बाहर से नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। क्योंकि बीते समय पर एक परमेश्वर के दास पास्टर आशीष राजकुमार को बताइए, मसीहों ने पीट दिया, मसीहों ने उनके ऊपर सताव किया। कहां रहा मसीहत, कहां रहा प्रेम, कहां रहा मेल मिलाप? यदि आज आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है तो आपको मेल मिलाप रखना चाहिए, सबके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेल मिलाप रखो। लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं? भजन संहिता 120 में अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तो मेल चाहता हूं, लेकिन मेरे बोलते ही लोग लड़ना चाहते हैं। आज लोग लड़ाई चाहते हैं, परमेश्वर मेल चाहता है।
यदि मेल नहीं है तो आप मेल मिलाप में आ जाइए, नहीं तो आने वाले आगामी समय पर ये जो फूट है, विधर्म है, आपस में जो एकता नहीं, आपस में जो मेल मिलाप नहीं है, इसका परिणाम आपको खतरनाक भुगतना पड़ सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।